दांत कहानी का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिनी मिर्जा शर्मा 20 के दांत कहानी के लेखक है। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेन साहब का बेटा है, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? बुढ़ापे में उनकी उम्मीद खोखा था, ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब का बेटा खोखा कैसा था? खोखा कैसा था? तो नटखट और शरारती था, ऑप्शन नंबर ए। गीदड़ कौन था? तो एक ड्राइवर था, ऑप्शन नंबर ए। गीदड़ के बेटे का नाम क्या था? तो मदन, आप लोग जानते होंगे मदन नाम था, ऑप्शन नंबर ए। मदन ने किससे मारा था? तो कासू को, खोखा को, गिद्दर को, सेन साहब को। मदन ने किसको मारा था? आप बता सकते हैं मदन ने किसको मारा था? खोखा को, ऑप्शन नंबर बी। किसने दांत टूट गए थे? किसके दांत टूट गए थे? ऑप्शन नंबर कासू के, ऑप्शन नंबर ए। खोखा भी उसी का नाम था, थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो चलिए इसको सुधार लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन, अब जो सवाल आने वाला है वो तुम्हारे पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनो और याद कर लो। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब का पेशा क्या था? तो इसका सरकारी अफसर, अध्यापक, डॉक्टर, दुकानदार। तो सरकारी अफसर ही थे, ऑप्शन नंबर ए। कहानी का परिवेश कैसा है? तो शहरी है, ऑप्शन नंबर ए। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? अमीरी और गरीबी का अंतर। 14 नंबर सवाल है, कहानी का मूल संदेश क्या है? मेहनत से सफलता मिलती है, गरीबों का जीवन कठिन है, समाज में समानता जरूरी है और बचपन का आनंद। गरीबों का जीवन कठिन है, ऑप्शन नंबर बी। खोखा के पिता का क्या करते थे? तो मजदूरी करते थे, ऑप्शन नंबर ए। खोखा किस चीज़ के लिए तरसता था? कि नए खिलौना के लिए, ऑप्शन नंबर ए। लेखक ने समाज में किस असमानता को दिखाया है? आर्थिक को, ऑप्शन नंबर सी। खोखा के घर की स्थिति कैसी है? पक्का पक्का है, पक्का, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर को, कहानी में किस विष का क्या अर्थ होता है? अमीरी का जौहर, ऑप्शन नंबर डी। खोखा के जीवन का सबसे बड़ी समस्या क्या थी? शिक्षा, वो पढ़ना नहीं चाहता था। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? यह तो नलिनी मिर्जा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। 20 के दांत कहानी किस वर्ग को, मानसिकता को उजागर करती है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका सी, मध्यम वर्ग। 23 नंबर को, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिद्धर, सेन साहब, सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी, 20 के दांत कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 20 के दांत कहानी में मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम क्या था? गिद्धर था, ऑप्शन नंबर डी, बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर को, 20 के दांत कहानी में सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था? तो स्ट्रीमरलैंड, जो 7,500 में लाए थे। 28 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी में खोखा का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम कासू था, ऑप्शन नंबर सी। 20 के दांत कहानी में मदन के साथ कौन है? तो गिद्धर है, उनके पिता है। 20 के दांत कहानी में मदन ने किसको धक्का दिया था? तो सेन साहब को, सोफर को, गिद्धर। चलिए अगला, यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है। तो वीडियो अगला, तो नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि अगर तीसरा चैप्टर हिंदी का मैं लाऊं कि ना लाऊं।